नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं। साधारण ब्याज के सवाल को हम लोग आगे की तरफ लेकर के बढ़ते हैं। ये दूसरी सेशन है। पहली सेशन में कंप्लीट थ्योरी और लगभग हमने 11 सवाल आपके सामने कंप्लीट किया और बहुत बेहतरीन ढंग से, और जितनी रिस्पांस पहली क्लास का मिली है वो हमारे उम्मीद से परे है। हम उतना सोच भी नहीं रहे थे कि सिंपल इंटरेस्ट की इतनी नीड है यूट्यूब पे, जो हमने डालने का प्रयास किया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा पहली क्लास का। तो उसी को देखते हुए नेक्स्ट क्लास को हम लोग उसी उत्साह और उमंग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरी क्लास में 12 नंबर सवाल से आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। हम आपको बताते चले कि पूरी सिंपल इंटरेस्ट लगभग 4 लेक्चर में समाप्त हो जाएगी। 4 लेक्चर करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट का जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, मार्केट का जो भी बुक, जो भी अच्छा बुक मिलता हो, उस मार्केट को बुक को उठाइएगा और सिंपल इंटरेस्ट के सवाल को बनाने का प्रयास करिएगा। 100 में 99% नहीं बल्कि 100% चांस है कि आपसे सारे के सारे सवाल हल हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हम उस तरीके से कंसेप्ट हम आपके सामने डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं हम लोग 12 नंबर सवाल से, क्योंकि 11 नंबर सवाल हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो आज हम लोग 12 नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। बाबू, सवाल नंबर 12 को देखिए, इत्मीनान से देखना है, हड़बड़ाना नहीं है। धीरे धीरे चीजों को समझते चलिए, पढ़ते चलिए और धीरे धीरे कंसेप्ट आपके अंदर, दिमाग के अंदर सेट करते चल जाएगा। और एक बार जब वो सेट कर गया तो फिर आजीवन नहीं निकलती है। कंसेप्ट का यही तो फंडा है ना। कहा गया है कि यदि एक निश्चित धनराशि पे साधारण ब्याज की दर से 13 वर्ष में कोई धनराशि दुगुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें कितना होगा। पहले तो आप एक कंसेप्ट आप यहां से ले लीजिए और वो कंसेप्ट कैसा होगा जरा सा गौर करिएगा। हम आपके सामने एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट रखने का प्रयास करते हैं। बाबू देखो, कभी भी सवाल में दुगुना, चरगुना, पचगुना, अठगुना, 10 गुना ऐसा कोई चर्चा कर दे तो वैसी केस में सबसे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। जैसे कोई कह रहा है कि 2 गुना, ठीक है, आगे कह रहा है 3 गुना, या ये कह रहा है 7 गुना, या कह रहा है बाबू 1.5 गुना। तो कभी भी उन्नी गुनी वाला सवाल आ जाए ना तो आप कोशिश करिए प्रतिशत एसआई को आप याद कर लीजिए। ध्यान से समझिएगा, कोई प्रिंसिपल कुछ वर्षों के बाद वो दुगुना हो गया है। दुगुना होने का मतलब होता है कि प्रतिशत एसआई जो मिलेगा वो 100% मिलेगा। कहां से आ रहा है हम आपको सारा चीज समझाएंगे। कोई धनराशि 3 गुना हो गया है, इसका मतलब प्रतिशत एसआई 200% मिलेगा। कोई धनराशि 7 गुना हुआ है, इसका मतलब प्रतिशत एसआई 600% मिलेगा। और कोई धनराशि 1.5 गुना हुआ है, इसका मतलब प्रतिशत एसआई 50% मिलेगा। कहां से आ रहा है ध्यान से सुनिएगा कि यदि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, कोई धनराशि 1 है तो कुछ सालों के बाद वह धनराशि दुगुना हो जाता है। तो दुगुना होने का मतलब है कि एक प्रिंसिपल पे 2 अमाउंट बनेगा। तो एक प्रिंसिपल 2 अमाउंट, तो कितनी ब्याज मिल रहा है? एक ब्याज एक प्रिंसिपल पे, तो परसेंट में कितना? तो आप कहेंगे 100% मिलेगा ब्याज, और यही कहलाएगा प्रतिशत एसआई। यदि हम कहते हैं कि कोई धनराशि अपने आप का 3 गुना हो गया है, 3 गुना होने का मतलब प्रिंसिपल 1 तो अमाउंट 3 बाबू। अब 3 गुना हुआ तो बताइए ब्याज कितना मिला बाबू? 2। तो 2 ब्याज मिला है एक प्रिंसिपल पे, तो परसेंट में कितना? तो 200% बन रहा है। यही हमारा क्या बन रहा है? प्रतिशत एसआई। तो हमें इस बात को माइंड में रखनी है, समय को बचानी है, तो कि धनराशि यदि 7 गुना हुआ है तो 7 से 1 घटा दीजिए तो 600% हमारा प्रतिशत एसआई होगा। कोई धनराशि यदि 5 गुना हुआ है तो 5 से 1 घटा दीजिए तो हमारा प्रतिशत एसआई 400% होगा। यानी प्रतिशत एसआई जितना गुना बोल रहा है उससे 1 कम लगा के 100 बोल देना है। 3 गुना बोला तो 1 कम 200, 7 गुना बोला तो 1 कम 600, 1.5 गुना बोला तो 1 कम 50%। तो जितना गुना बोलेगा उससे 1 कम 100%। हम प्रतिशत एसआई पे जोड़ क्यों देंगे? प्रतिशत एसआई पर जोड़ इसलिए देंगे क्योंकि प्रतिशत एसआई में आर से भाग देने पर टी मिलता है और टी से भाग देने पर आर मिलता है। पिछला क्लास में हमने आपको जस्टिफाई कराया था। अब यदि ये चीजें आपको याद है तो देखिए सवाल कैसे आसान तरीका से बनते चला जाएगा कि कोई धनराशि 13 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो जैसे ही सुने कोई प्रिंसिपल अपने आप का दुगुना हुआ है
तो दुगना होने का मतलब हो गया कि प्रतिशत ऐसा ही मिला होगा 100%। कोई धनराशि दुगुना होने का मतलब होता है प्रतिशत ऐसा ही मिला कितना 100%। और प्रतिशत एसआई में आर से भाग देने पर टी मिलेगा और टी से भाग देने पर आर मिल जाएगा। और टी कितना है मेरा भाई 13, तो 13 से भाग देंगे तो हमारे पास आर निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। 100/13 का मतलब 13 तिया 39, 13 सत्ते 91, 7 पॉइंट समथिंग जाएगा। 13 सत्ते 91, 91 के बाद 9 और 0, 13 5 65, 13 6 78, 13 सत्ते 91, वो तो ज्यादा हो जाएगा, 13 6 78, 7.6 के आसपास जा रहा है। और ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी सवाल का आंसर होगा। ठीक है, कोई धनराशि अपने आप का दुगुना होने का मतलब होता है कि प्रतिशत एसआई 100% दिया और प्रतिशत एसआई में आर से भाग देने पर टी मिलता है और टी से भाग देने पर आर मिलता है। पिछला क्लास में हमने जस्टिफाई किया। सवाल नंबर बाबू 13 कहा गया है कि साधारण ब्याज पे दिया गया कोई धनराशि 6 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें कितना होगा। अब सुनिए बाबू, यदि कोई प्रिंसिपल 6 वर्ष के बाद 3 गुना हुआ तो 3 टाइम्स हुआ है, इसका मतलब 200% मिलेगा प्रतिशत एसआई। तो 200% कहलाएगा प्रतिशत एसआई। ध्यान से बोलिए हमारे साथ में, कोई धनराशि यदि 3 गुना होता है, 3 टाइम्स होता है, इसका मतलब प्रतिशत एसआई मिलेगा 200%। अब प्रतिशत एसआई में टी से भाग दे देंगे तो आर मिल जाएगा और टी दिया है कितना परसेंट, 6%। 200/6 करते हैं तो 3 इधर आ जाएगा और ऊपर में 100 आ जाएगा। 100/3 का मतलब होता है 33.33%। ऑप्शन नंबर ए। कि ये सवाल होता बहुत आसान है ना, बहुत अच्छी तरीके से यदि आप समझ चुके हैं कि जितना गुना बोल रहा है उससे एक कम 100% हमारा प्रतिशत एसआई होता है और प्रतिशत एसआई में आर से भाग देने पर टी मिलता है और टी से भाग देने पर आर मिलता है। बहुत सिंपल कंसेप्चुअल चीज है, चीजों को समझते चलिए, धीरे धीरे माइंड में सेट कर जाएगा। कहता है कि साधारण ब्याज पे कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, बाबू दर आपको निकाल देना है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 15 वर्ष में कोई धन 4 गुना हो गया है। अब याद कर लीजिए, कोई धनराशि अपने आप का 4 गुना हुआ, 4 टाइम्स हुआ है, इसका मतलब है कि 300% मिलेगा प्रतिशत एसआई। तो 300% प्रतिशत एसआई है। प्रतिशत एसआई में आर से भाग देने पर टी मिलता है और टी से भाग देने पर आर मिलता है। तो 15 से भाग दे दोगे तो हमारा आर आ जाएगा, जो कि कितना परसेंट होगा, 20%। ऑप्शन नंबर सी बाबू। अब आप इतना समझ चुके हैं तो बड़ी आसान तरीके से अगला सवाल को आप बना सकते हैं कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 है। अच्छा, यहाँ पर 4/5 के जगह पे 4/9 कर लीजिए, सुधार कर लीजिए यहाँ पे बाबू। ठीक है, यहाँ पर सुधार कर लो और जहां पर 4/5 आपको दिखाई दे रहा है वहां पर 4/9 कर लेना। सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना, 4/9 कर लेना है, 4/9। अब ध्यान से समझना, पता नहीं काला जना रहा है कि नहीं जना रहा है, वो आप देख लेना, नहीं जनाएगा तो हम बोल भी तो रहे ना, 4/9 है। कहता है कि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, लेकिन ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि उसके वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, तो बताएं ब्याज की दर क्या होगा। देखो, इसको हम 2 तरीके से आपको बना करके दिखाते हैं। एक हम आपको डिटेल करा देते हैं जहां से आप पूरा फंडामेंटल समझ पाएंगे सवाल का, और दूसरा शॉर्टकट जो मिनटों में नहीं बल्कि सेकंड भी नहीं, मिनी सेकंड में सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले डिटेल समझिए। सवाल कहता है कि जितनी उसकी अवधि है उतनी ही ब्याज की वार्षिक दर है, दोनों बराबर है बाबू। तो ऐसा आप मान लो, पहले डिटेल अच्छे से समझो कि रेट बराबर है X%, तो स्टेटमेंट के अनुसार जितना रेट है उतना ही टाइम है, इसका मतलब टाइम बराबर X वर्ष हो जाएगा, है ना। जितनी मूलधन की अवधि रखी गई थी, समय रखी गई थी, टाइम रखी गई थी, उतना ही ब्याज की दर था। तो हमने टाइम को X माना तो रेट भी हमारा X हो गया। अब सवाल कहता है कि किसी राशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। अब एक बात बताओ, 4/9 जो है वो किसका 4/9 है? तो आप कहेंगे कि मूलधन का 4/9 है।
जब मूलधन का 4/9 है मेरे भाई तो नीचे वाला मूलधन होगा, और 4/9 मूलधन का क्या है? तो मूलधन का साधारण ब्याज है, तो ऊपर वाला कहलाएगा सिंपल इंटरेस्ट। इनसे हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसका 4/9 है तो आप कहेंगे मूलधन का 4/9 है, तो जिसका 4/9 रहेगा वो रहेगा नीचे में, तो मूलधन का था तो मूलधन आ गया नीचे, और उसके पहले चर्चा साधारण ब्याज का था तो ऊपर वाला साधारण ब्याज। अब एक बात बताओ, 4 ब्याज मिला 9 मूलधन पे, तो परसेंट में कितना मिला ब्याज? प्रतिशत ऐसा ही आ जाएगा, प्रतिशत ऐसा ही हो जाएगा 400/9%। ये बन गया प्रतिशत क्या मेरे भाई? ऐसा ही है ना। इसके अकॉर्डिंग देखो कि 9 प्रिंसिपल पे 4 ब्याज, 9 प्रिंसिपल पे 4 ब्याज, तो प्रतिशत में कितना? 400/9, ये बन गया प्रतिशत ऐसा ही। लेकिन एक छोटी सी बात हमको बताना कि आपके पास रेट मालूम है मेरे भाई और टाइम मालूम है, तो प्रतिशत एस आई का फार्मूला होता है आर गुने टी। आर गुने टी कहने का मतलब x²%, ये बन गया प्रतिशत एस आई। तो यदि हम इसके स्टेटमेंट के अनुसार चलते हैं तो प्रतिशत एसआई बन रहा है x²%, यह है प्रतिशत एसआई। लेकिन यदि हम न्यूमेरिकल के अनुसार चलते हैं तो प्रतिशत एसआई बन गया है 400/9%, 400/9%। तो ये प्रतिशत एसआई है और ये भी प्रतिशत एसआई है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो इससे ये कट जाएगा। तो x बराबर स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, 400 का वर्गमूल 20 और 9 के वर्गमूल 3, 20/3 का मतलब 6.2/3। अब ध्यान दीजिएगा, x क्या था? रेट था, तो इतना परसेंट हो जाएगा, और यही x जो था वो टाइम भी था, तो 6.2/3 वर्ष टाइम भी हो जाएगा। तो जितनी रेट उतना टाइम, दोनों आपस में बराबर है 6.2/3%। हालांकि सवाल में पूछा है कि ब्याज की दर क्या होगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए बाबू। दर पूछ रहा है तो प्रतिशत में आंसर होगा, और साल पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, तो आंसर वर्ष में होगा। लेकिन चूंकि दोनों बराबर है, दोनों इक्वल था। ये हुआ कि यदि हम फंडामेंटल सवाल को समझें और सवाल को गहराई से समझ करके मतलब निकालें, तो हम लोग ऐसे मतलब को निकाल पा रहे हो। लेकिन हम लोग मतलब निकालने के चक्कर में तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में शॉर्टकट पे भी काम करेंगे। तो अब हमारी बातों को ध्यान से समझिएगा कि जितना रेट रहता है उतना ही टाइम यदि दे दे, जितना रेट रहेगा उतना ही टाइम यदि दे दे, तो जो हमारा साधारण ब्याज 4/9 था मेरे दोस्त, उसको आप परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट कर देना, प्रतिशत एसआई निकाल देना। तो 9 प्रिंसिपल पे 4 एसआई, तो परसेंट में कितना? तो आप कहेंगे 400/9। तो 400/9% जो बना है वो प्रतिशत। अब जो प्रतिशत एसआई आएगा उसका वर्गमूल कर दीजिएगा, तो दोनों आएगा, रेट भी और टाइम भी। तो 400/9 करिएगा और उसका वर्गमूल हो जाएगा तो 20/3, और 20/3 का मतलब 6.2/3%। ये रेट हो गया और 6.2/3 साल ये वाला टाइम हो गया। दिस कॉल्ड रेट एंड दिस कॉल्ड टाइम बाबू। पर याद रखना है, कभी भी जितना ब्याज की दर दे दे उतना ही समय भी दे दे, यानी रेट इक्वल टू टाइम, दोनों जब बराबर रहता है तो सबसे पहला स्टेप निकालिए प्रतिशत एसआई। क्या निकालिए? प्रतिशत एसआई। प्रतिशत एसआई का वर्गमूल कर देने पर रेट भी निकल जाएगा और टाइम भी निकल जाएगा। अगला में आइए प्रैक्टिस कर लीजिए तो याद हो जाएगा। देखिए बाबू, सवाल क्या कहता है? सवाल नंबर 16 कहता है कि एक धनराशि पे साधारण ब्याज, एक धनराशि पे साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 भाग, लेकिन आगे बोला है कि ब्याज की अवधि उसके दर प्रतिशत के बराबर है। बोल दिया बाबू, जितनी ब्याज की दर है उतना ही उसकी अवधि है, समय है। तो यहां से आ गया रेट बराबर कौची? टाइम। यदि रेट बराबर टाइम है, अवधि और रेट इक्वल है, तो हमने पहला स्टेप का कहा कि निकालिए क्या? प्रतिशत एसआई। और सवाल कहता है कि मिलने वाला साधारण ब्याज 1/ कितना बाबू? 9 है। तो 1/9 साधारण ब्याज मिला, यानी 9 प्रिंसिपल पे 1 एसआई मिला। तो 9 प्रिंसिपल पे 1 मिला तो प्रतिशत एसआई कितना? तो आप कहेंगे 100/9%। ये बन गया प्रतिशत एसआई। अब प्रतिशत एसआई का वर्गमूल कर दीजिएगा तो रेट भी आ जाएगा और टाइम भी आ जाएगा। 100/3 का मतलब 100/9 का मतलब 10/3,
यानी 3.1/3%। यही हमारा रेट भी होगा और 10/3 ही हमारा क्या होगा, समय भी होगा। कभी आपसे पूछेगा और कभी आपसे सवाल में टाइम पूछेगा, लेकिन होगा दोनों इक्वल। समय निकालते समय केवल ईयर लगा दे और रेट निकालते समय केवल परसेंटेज लगा दे, बाकी सेम बात है। ठीक है, आगे आइए सवाल नंबर 17। कहता है कि एक व्यक्ति ने ब्याज की दर जितनी थी उतनी ही समय के लिए उधार 400 रुपया कर्ज लिया। अच्छा देखो, जिक्र कर दिया कि जितनी ब्याज की दर थी उतना ही समय के लिए, आप देखिए स्टेटमेंट समझ, जितनी ब्याज की दर उतना ही समय के लिए, यानी रेट और टाइम दोनों बराबर है, तो रेट इक्वल टू टाइम, दोनों बराबर दे दिया। अब कहता है कि 400 रुपए कर्ज लेता है और उसने कुल धन अदायगी के रूप में 500 रुपया अदा किया, तो बताएं कि उसने कितने समय के लिए उधार लिया था, यानी आपको निकालना है टाइम। अब ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को। सवाल कहता है कि एक व्यक्ति ने 400 रुपया कर्ज लिया और उसको रिटर्निंग में 500 रुपया वापस किया, लेकिन एक सवाल बीच में कहता है कि जितनी ब्याज की दर है उतनी ही समय के लिए लिया गया था, यानी रेट और टाइम दोनों इक्वल रखा है। तो यदि रेट और टाइम इक्वल रखा है तो सबसे पहला प्रायोरिटी है कि आप ये निकालिए बाबू प्रतिशत एसआई। क्या निकालिए, प्रतिशत एसआई, क्योंकि प्रतिशत एसआई का वर्गमूल कर दीजिएगा तो रेट भी आ जाएगा और टाइम भी आ जाएगा। तो आप ये सोचो कि 400 रुपए कर्ज लिया था और 500 रुपए वापस किया, तो कितने रुपए का ब्याज वापस किया, 100 रुपए का ब्याज वापस किया। 500 रुपए लिए थे, रिटर्निंग 400 रुपए लिए थे, रिटर्निंग 500 रुपया करना पड़ा, इसका मतलब ब्याज कितना हमारा है बाबू, 100 रुपया। 100 रुपया ब्याज प्रिंसिपल 400 पे, तो परसेंट में कितना, 2 जीरो कैंसिल और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो प्रतिशत एसआई जो कहलाएगा वो कितना प्रतिशत होगा, 25%। ये क्या कहलाएगा जल्दी से बताओ, प्रतिशत एसआई। और यदि प्रतिशत एसआई निकल गया तो उसका वर्गमूल कर देने से रेट भी आ जाएगा और टाइम भी आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो 25 के वर्गमूल 5, तो 5% हो गया रेट और 5 साल हो गया कौची, टाइम, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी बाबू। हमारी बात एकदम जहन में बैठा लीजिए, दिमाग के अंदर सेट कर लीजिए कि कभी भी जितनी ब्याज की दर थी उतना ही समय के लिए यदि उधार लिया गया, मतलब जितनी रेट है उतना ही टाइम भी है, तो पहला प्रायोरिटी यह है कि निकालिए प्रतिशत एसआई। और यदि प्रतिशत एसआई निकल गया, प्रतिशत सिंपल इंटरेस्ट निकल गई, तो उसका वर्गमूल कर देने से रेट भी आ जाएगा और टाइम भी आ जाएगा, और दोनों में से कोई एक ही पूछता है, या तो रेट या तो टाइम बाप। सवाल नंबर 18 पे आ जाओ। सवाल कहता है कि कितने समय में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मूलधन का 2/5 रुपया साधारण ब्याज होगा। अब यहां से देखिए, पहले चर्चा कर दिया साधारण ब्याज का और बाद में चर्चा किया है मूलधन का। कितना भाग बाबू, 2/5। तो 2/5 भाग में पहले साधारण ब्याज है तो ऊपर वाला सिंपल इंटरेस्ट होगा, और बाद में मूलधन है तो नीचे वाला मूलधन हो जाएगा प्रिंसिपल। अब एक बात बताओ कि 5 प्रिंसिपल पे 2 सिंपल इंटरेस्ट मिला है, तो प्रतिशत में एसआई कितना होगा, तो 5 20 से 100 और 20 दूना 40% बनेगा। प्रतिशत क्या मेरे भाई, ऐसे देखो, भीन में 2/5 एसआई है और भीन को परसेंटेज में लाने के लिए गुना में 100 कर देते हैं, तो प्रतिशत में सिंपल इंटरेस्ट आता है 40%। और पहले वाला जो नियम जान रहे हो कि प्रतिशत एसआई में रेट से भाग देने पर टाइम प्राप्त होता है और टाइम से भाग देने पर रेट प्राप्त हो जाता है, और यहां पर हमारे सामने क्या है बाबू, रेट मालूम है तो टाइम निकल जाएगा। 40% एसआई में रेट से भाग दे दो तो टाइम आ जाएगा, और 8 पंचे 40, यानी टाइम बराबर कितना साल, 5 साल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, प्रतिशत एसआई में रेट से भाग देने पर टाइम मिलता है और टाइम से भाग देने पर रेट मिलता है। ठीक है भाई, आ जाओ सवाल नंबर 19 पे। कहता है कि किसी वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पे 10 वर्ष में मिलने वाला साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5, तो बताएं कि वार्षिक दर कितना होगा। रेट ही निकालना है बाबू। अब एक बात सुनो,
यहां पर जो भिन्न दिया है 2/5, इस 2/5 में पहले चर्चा है साधारण ब्याज का, तो ऊपर वाला तो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और बाद में चर्चा है मेरे भाई मिश्रधन का, तो नीचे वाला इस बार हो जाएगा मिश्रधन अमाउंट। ले लग गई लफड़ा। पहले मूलधन रहता था नीचे में, तो डायरेक्ट हम 100 से गुना करके प्रतिशत में ला लाते थे, लेकिन यहां पर डायरेक्ट आप गुना नहीं कर पाइएगा, क्योंकि यहां पर मूलधन का नहीं है, मिश्रधन का है, तो हमें मूलधन निकालना होगा। और यहां एक बात बताइए, 2 रुपया ब्याज है, 500 रुपया मूलधन है, तो यहां से जब प्रिंसिपल निकालेंगे भाई, तो प्रिंसिपल होता है मिश्रधन माइनस एसआई, यानी हम कह सकते हैं 5 में से 2 घटेगा तो प्रिंसिपल बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब यदि हमको प्रतिशत एसआई चाहिए, तो लिखेंगे कि 2 रुपए एसआई, अरे ये वाला 2 रुपए एसआई कितना प्रिंसिपल पे, 3 प्रिंसिपल पे, तो परसेंट में कितना, तो आप कहेंगे 200/3%। ये बन गया हमारा क्या, प्रतिशत एसआई। ध्यान रखना, कभी भी प्रतिशत एसआई निकालना हो तो भिन्न से परसेंटेज में जाने के लिए नीचे में हमेशा क्या रखना पड़ेगा आपको, प्रिंसिपल। नीचे में हमेशा रखना पड़ेगा प्रिंसिपल। जैसे प्रतिशत लाभ निकालने के लिए नीचे में हम लोग क्रैमुल रखते हैं ना भाई, प्रतिशत हानि निकालने के लिए नीचे में क्रैमुल रखते हैं, उसी तरीके से प्रतिशत एसआई निकालने के लिए बट्टा में हमें क्या रखना होगा, प्रिंसिपल रखना होगा। तो प्रिंसिपल हमने 3 रख के गुना में 100 कर दिया, तो प्रतिशत एसआई आ गया। और प्रतिशत एसआई आ गया तो प्रतिशत एसआई में आर से भाग देने पर टी मिलेगा, और टी से भाग देने पर आर मिलेगा। तो यहां देखो बाबू, टाइम कितना साल दिया है, 10 साल, तो प्रतिशत एसआई में टाइम से भाग दे दो तो आर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 20/3 यानी 6.2/3%। ऑप्शन नंबर कौन, सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई समस्या नहीं ना, एकदम आसान। देखो हम आपको पहले भी समझाए है ना, हम पहले भी समझाए कि साधारण ब्याज लैंग्वेज के अनुसार बहुत आसान होता है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव होती है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज के कंपैरिजन में थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा कैलकुलेटिव होती है। और यदि आप कैलकुलेशन पे कमांड पाए हुए हैं, नंबर सिस्टम पे कमांड पाए हुए हैं, तो आपको लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट चुटकी का गेम है। आप देखिए, पहला सवाल में हमने जितने भी सवाल कराया उस सारे के सारे लेवल बहुत अच्छे लेवल पे सवाल थे, और सारे को बहुत आसान तरीके से हम कराते चले गए और आप अच्छे तरीके से समझते चले गए। आज दूसरी क्लास है, तो आज दूसरी क्लास तो उसके कंपैरिजन में और आसान लग रही होगी आपको, है ना, बहुत आसान लग रही होगी। तीसरी क्लास और धीरे धीरे आसान बनती चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपके अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है, समझने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, तो चीजें आसान होते जाती है। तो बशर्ते पेशेंस बना करके इत्मीनान से पेन और पेपर ले करके बैठा करिए, और हर एक सवाल के लैंग्वेज को पढ़ करके अपने से सोल्व करने का प्रयास किया करिए, है ना। सवाल नंबर आ जाओ 20 पे। कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं के 41/40 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें कितना होगा। पुनः से वार्षिक ब्याज की दर निकालना है, लेकिन यहां पर लोचा क्या है कि दे दिया है कि 41/40 हो जाता है। अब देखो बाबू, 41/40 में 40 क्या है और 41 क्या है, हमें समझनी होगी। तो सवाल कहता है कि साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज नहीं, साधारण ब्याज की दर से 41/40 हो जाता है, तो यहां दे दिया है स्वयं का। स्वयं का मतलब मूलधन का। मूलधन तो हमको पता है कि ये हो गया बाबू 40। स्वयं का, स्वयं का मतलब प्रिंसिपल का, और प्रिंसिपल इज कॉल्ड 40। लेकिन कहता है कि 41/40 हो जाता है, साधारण ब्याज नहीं, 41/40 हो जाता है। तो हो जाने का मतलब हो गया कि ये हो गया बाबू क्या, अमाउंट। थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, हम भाषा को बोल रहे हैं, देखो ध्यान से। साधारण ब्याज 41/40 हो जाता है, ये हो गया साधारण ब्याज। लेकिन साधारण ब्याज से 41/40 होता है, तो यहां पर 41 अमाउंट हो जाएगा। केवल से लगने से, यदि हम यहां से हटा दें तो डायरेक्ट ये कहलाएगा साधारण ब्याज, 41 कहलाएगा साधारण ब्याज। लेकिन यहां पर से लगा हुआ है, इसीलिए 41 हमारा अमाउंट हो। 41 अमाउंट है, 40 प्रिंसिपल है, तो बीच का डिफरेंस ही तो हमारा एसआई होगा ना, और एसआई कितना हो जा रहा है, 1।
तो एक एसआई 40 प्रिंसिपल है तो प्रतिशत एसआई निकाल दो। प्रतिशत एसआई तो लिखोगे एक एसआई प्रिंसिपल 40 पे, तो परसेंट में कितना, 20 पंचे 100, 20 दूना 40, यानी 5/2%। तो 5/2% हमारा बन गया प्रतिशत एसआई। 5/2% बन गया प्रतिशत एसआई। अब प्रतिशत एसआई में यदि हम टाइम से भाग दे दे तो आर आ जाएगा। तो 5/2 हमारा प्रतिशत एसआई है। टाइम हमारे पास 1/4 है, तो टाइम से भाग दे देंगे तो हमारे पास रेट निकल जाएगा। तो 5/2 और गुने में कितना, 4/1। 2 से 2 दूना 4 कैंसिल, तो 5 दूना 10% हमारा बनेगा क्या भाई, रेट बाबू। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा सवाल का आंसर होगा। क्लियर हो गई? बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा सा यहां समझना जरूरी था कि व्हाट इज 41 एंड व्हाट इज 40, है ना। तो स्वयं का 41/40, तो नीचे वाला तो प्रिंसिपल रिप्रेजेंट हो रही थी, लेकिन 41 जो हो रही थी वो अमाउंट हो रही, तो बीच का डिफरेंस हमारा एसआई होगा। और एक एसआई प्रिंसिपल 40 पे, तो परसेंट में कितना, 5/2% बनेगा प्रतिशत एसआई। और प्रतिशत एसआई में रेट से भाग देने पर टाइम आता है, और टाइम से भाग दे देने पर रेट आ जाएगा। टाइम हम भाग दे दिए तो रेट हमारा निकल करके आ गया। ठीक है भाई, आ जाओ सवाल नंबर नेक्स्ट, 21 नंबर सवाल बाबू। सवाल आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप आसान तरीके से समझिए, चीजें आसान हो जाएगी। कहता है कि रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पे उधार लेता है। ठीक है, उधार ले लिया। ब्याज की दर पहले 3 वर्ष के लिए 3% वार्षिक रहेगा, अगले 5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक रहेगा, और अगले 7 वर्ष के लिए 6% वार्षिक रहेगा। यदि 2059 रुपया ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें कितना होगा। देखो ये कंडीशन ये है कि पहली 3 साल तक रेट रहेगा 3%। एक बात बताओ, 3 साल तक रेट यदि 3% रहेगा तो प्रतिशत ऐसा ही होता है आर गुने टी, यानी 3 तिया 9% बनेगा प्रतिशत एसआई। कितना साल में मेरे भाई, 3 साल में। फिर कहता है कि अगले 5 वर्ष के लिए रेट रहेगा 4%, तो यहां भी आर गुने टी करते हैं, तो हमारा प्रतिशत एसआई 5 चौका 20%। और आगे कहता है कि अगले 7 वर्ष के लिए रेट रहेगा 6%, तो 6% की दर से अगले 7 साल तक जाएगा, तो 6 सते 42%। और टोटल ब्याज के रूप में मिला है 2059 रुपया। तो हम ये सोचेंगे मेरे भाई कि 3 साल का प्रतिशत एसआई 9% आर गुने टी से, अगले 5 साल का एसआई बना 20%, और अगले 7 साल का एसआई बन गया 42%। तो टोटल एसआई कितना हो गया, 42 और 20 62, और 62 और 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 71% बनेगा हमारा क्या, प्रतिशत एसआई। प्रतिशत एसआई बन गया हमारा 71%। और ये बात आपको पता है कि प्रिंसिपल हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अब हमारा एसआई परसेंटेज में पता है 71% और प्रिंसिपल परसेंटेज में पता है 100%। सवाल में दिया है कि 2059 रुपया का क्या मिला है बाबू, ब्याज। ब्याज का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो ब्याज वाला रुपया को ब्याज वाला प्रतिशत से भाग दे दो 71 से, और निकालना प्रिंसिपल है तो 100 से गुना कर दो। यहां से जो आएगा यही हमारा बाबू प्रिंसिपल बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत आसान थी, बहुत ज्यादा टफ सवाल को नहीं बोला जाएगा। 71 से आप ये काटिएगा, कट जाएगा, और कंप्लीट आपका हमारे ख्याल से आंसर आ जाएगा। और कितना मर्तबे बता दे, कितना मर्तबे कटेगा, 29 मर्तबे कट जाएगा। नहीं, हमको दिखाई दे रहा है कि 71 से ये 29 मर्तबे कटेगा, और 29 गुने 100 करेंगे तो आंसर बराबर 2900 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर कौन, सी आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन पे चल रहा था कि पहले 3 साल के लिए रेट 3%, अगले 5 साल के लिए रेट रहेगा 4%, और अगले 7 साल के लिए रेट रहेगा 6%। तो टोटल देखेंगे आप तो 3 और 5 8 और 7 15 साल का ब्याज बना है कितना परसेंट, 71%। तो 15 साल का ब्याज 71% है, लेकिन रुपया में 2059 रुपया है। तो ब्याज वाला को ब्याज वाला परसेंटेज से भाग लगा दिए, और निकालना प्रिंसिपल था तो प्रिंसिपल से गुना कर दिए। ये मेथड तो पहले से जानते हैं कि जिसका रुपया दिया हो उसके परसेंटेज से भाग दे देना है, और जिसको निकालना रहेगा उसको गुना कर देना है ना। देखो आसान तरीके से समझा करिए, है ना। और जितने खामोशी से आप शांत रह करके समझते चले जाएंगे,
उतने आप जबरदस्त अंदर से बन करके निकलते हैं। ऐसे कहा गया है कि अपनी प्लानिंग इतनी मजबूत रखिए कि लोगों को पता लगना चाहिए कि अगला इंसान हार रहा है, अगला इंसान हार मान रहा है, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से प्लानिंग करिए, एकदम खामोशी के साथ पढ़िए, किसी को कुछ मत बोलिए, अंत तक पढ़िए, उसके बाद देखिए कि अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं लास्ट होने के बाद। बीच में कभी किसी को मत बोलिए कि सिंपल इंटरेस्ट मैंने समझ लिया, अब हमारे लिए सिंपल इंटरेस्ट आसान हो गई। एकदम आराम से धीरे धीरे कंसेप्चुअल चीजों को अंदर जाने दीजिए। जब लास्ट 50 सवाल 55 सवाल खत्म होगा तब आप देखिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट में कितनी आप ताकतवर हो जाते हैं ना। और मार्केट का कोई भी बुक फिर उठा लीजिएगा, एनी कोई भी बुक उठाइएगा और सिंपल इंटरेस्ट के सवाल बनाइएगा, हम गारंटी लेते हैं एक भी सवाल नहीं फंसेगा। हर सवाल हमारे पढ़ाए हुए टाइप के अंदर से ही रहेगा, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। गारंटी इसलिए नहीं कि हम पढ़ाते हैं, गारंटी इसलिए कि हमने बहुत सारे बुकों का अध्ययन किया है, इसके बिहाफ पर बोल रहे हैं ना। बाहर जाने के कोई सवाल नहीं। 22 नंबर पे आ जाओ। 22 कहता है कि किसी धनराशि पे साधारण ब्याज की दर पहले 4 साल के लिए रेट रह रहा है 5%, अगले 3 वर्ष के लिए रेट रहता है 8%, और अगले 7 साल से अधिक अवधि के लिए रेट रहेगा 10%, और 10 वर्ष की अवधि में धनराशि पे अर्जित साधारण ब्याज है 1850 रुपया। क्लियर कर दिया कि 1850 रुपया क्या है मेरे भाई, एसआई है। लेकिन कितना साल का एसआई है, ध्यान देना, 10 साल का एसआई है, तो धनराशि क्या होगा, मूलधन आपको निकालना है। अब आप कंडीशन के अनुसार चलिए कि पहले 4 साल के लिए रेट 5% रहेगा, तो 5% की दर से 4 साल में एसआई बनेगा 5 चौका 20%, और अगले 3 वर्ष के लिए रेट रह रहा है 8%, तो 3 वर्ष के लिए रेट रहता है 8%, तो ब्याज हो जाएगा 8 तिया 24%। अब एक छोटा सा बात बताओ, 4 साल का ब्याज बना 20%, अगले 3 साल का ब्याज बना 24%, तो 4 और 3 7 साल का ब्याज तो हमको मालूम चल गया, 7 साल का ब्याज मालूम चल गया, और हमको 10 साल के ब्याज को देखना है, तो 7 साल ऑलरेडी चला गया है, तो अब हमारे पास कितनी साल बचा हुआ है, 3 साल, 7 और 3 10, हमको टोटल 10 साल का ब्याज को जस्टिफाई करना है। तो 10 साल के ब्याज में हमको 7 साल तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब हमारे पास कितने साल बचे हुए हैं, साल। तो अगले 3 साल जैसे जाते हैं तो कहता है कि 7 साल से जब अधिक अवधि जाइएगा तो रेट रहेगा कितना परसेंट, 10%। तो 7 साल तो हो ही गया ना, और 7 साल से हम ऊपर जा रहे हैं, और 7 साल से ऊपर अगला कै साल जाइएगा, 3 साल, और अगले रेट बन जा रहा है ऑटोमेटिक है परसेंट 10%, तो ब्याज हो जाएगा 10 तिया 30%। तो हम कहेंगे भाई कि टोटल 4 और 3 7 और 3 10 साल का ब्याज कितना, तो 30 और 20 50 और 20 70 और 4 74% बन रहा है प्रतिशत एसआई। लेकिन रुपया में देखिए एसआई कितना दिया है मेरे भाई, 1850 रुपया। तो एसआई वाला रुपया को एसआई वाला प्रतिशत से भाग लगाइए, और निकालना प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल वाला परसेंटेज से गुना कर दीजिए, और प्रिंसिपल हमारा कितना परसेंट होता है, जल्दी से बताओ, 100% होता है। अब यहां से यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो 37 दूना 74 और 50 दूना 100, 37 पंचे 185, और 55 छे 25 पे 00, 25 पे 00 का मतलब 2500 सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन बाबू, सी हो जाएगा। क्लियर है 22 नंबर तक। 22 नंबर तक यदि कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताइए, अन्यथा यहां से टाइप चेंज हो रही है। टाइप 1 का पूरा फॉर्मेट हमने कंप्लीट कर दिया, अब यहां से टाइप 2 आ गई है। अब टाइप 2 में देखिए एंट्री जब लेंगे तो सवाल का लैंग्वेज और भाषा थोड़ी सी बदलेगी। सवाल कहता है बाबू कि साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 1 वर्ष में इतने रुपए और 4 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, तो धनराशि व प्रति वर्ष ब्याज की दर क्रमशः कितना है निकालना है। टाइप चल रही है तो यहां पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हल्का सा स्लो मोशन में आकर के, है ना। स्लो मोशन में एगो गाना भी आया है, स्लो मोशन, है ना, कोई बात नहीं, आओ गाना नहीं पढ़ रहे हम भाई। एक बात सुनो, यदि हम इस सवाल को डिटेल बनाने का प्रयास करते हैं, हल्का सा सवाल का मतलब समझाने के लिए,
तो हम कहेंगे बाबू कि कोई धनराशि 1 वर्ष में इतने रुपए बन जाते हैं, तो के बाद बनी हुई राशि कहलाता है 1 साल का मिश्र धन। 1 साल का जो मिश्र धन होता है वो होता है प्रिंसिपल और प्लस में 1 साल का एसआई, यही कहलाता है हमारा 1 साल का मिश्र धन। लेकिन 1 साल का मिश्र धन है 6076 रुपया। लेकिन कहता है आगे कि वही प्रिंसिपल 4 वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाते हैं, यानी 4 साल का मिश्र धन 7504 है। तो 4 साल का मिश्र धन का मतलब प्रिंसिपल और प्लस में 4 साल का एसआई, और मिश्र धन बन गया है हमारा कितना भाई 7504 रुपया। देखो डिटेल समझाते, सवाल बनाने के लिए तो बड़ा आसान तरीका है, लेकिन अभी हम डिटेल समझाने का प्रयास करते हैं। दोनों को आपस में क्या करो, माइनस करो। जब आप दोनों को माइनस करोगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये और ये कट जाएगा। तो 1 में से 4 घटेगा तो -3 साल का एसआई आएगा, और इधर कितना बचेगा बाबू, इसमें से ही घटेगा तो 4 में से 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8, 9 में से 7 गया तो 2, और यहां बचा 4, 4 में से 0 जाएगा तो 4, 4 में से 0 जाएगा तो 4, ठीक ठीक घटाए ना, यही बड़ा है ना। 4 में से 6 यानी 14 में से 6 जाएगा तो 8, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 4 में से 0 जाएगा तो 4 में से 0 जाएगा तो 4, और 7 में से 6 जाएगा तो आ जाएगा 1, यानी 1428 रुपया माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो माइनस माइनस तो कट जाना है, और 3 से इसको काट दीजिए तो 1 साल का एसआई आ जाएगा। 1 साल का एसआई बराबर 3 चौके 12, 2 और 2 3 सते 21, और 1 और 8 3 छक्के 18, यानी 1 साल में 473 रुपया हमारा क्या बना है बाबू, ब्याज बना। एकदम इत्मीनान से समझिए। तो 1 साल का जो ब्याज है यही तो हमारा रेट है, लेकिन इसको रेट में कन्वर्ट करने के लिए हमको चाहिए परसेंटेज में मान, और परसेंटेज में लाने के लिए हमको इसका चाहिए प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल देखिए कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल हम लोग 2 जगह से निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। कि 1 साल का एसआई 476 है, तो यहां पर रख दो 476। तो यदि हम 476 प्लस है उधर जाके माइनस कर दें तो 76 घट गया तो 6000, 6000 में से 400 घट जाएगा तो बचेगा बाबू 5600। तो प्रिंसिपल निकल करके आ गया कितना बाबू, 5600। आप यहां भी रख सकते थे कि 1 साल के 476 रुपया है, तो 4 साल का 4 गुना करके रखिए और इसको माइनस कर दीजिएगा तो प्रिंसिपल आ जाएगा 5600। तो प्रिंसिपल तो 5600 आ गया है, तो 5600 यहां भी है और 5600 यहां भी है, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो केवल प्रिंसिपल लाने से तो हमारा आंसर नहीं बनी, हमको चाहिए साथ में रेट। तो रेट निकालने के लिए हम सोचेंगे कि व्हाट इज रेट, रेट इक्वल टू 1 ईयर का ब्याज, रेट इक्वल टू 1 ईयर का ब्याज। 1 साल का ब्याज ही हमारा रेट कहलाता है। तो 1 साल में 476 रुपया ब्याज मिला, तो कितने प्रिंसिपल पे मिले हैं, 5600 पे मिले हैं। तो परसेंट में कितने मेरे भाई, 100 में। अब यहां से यदि हम लोग काटने का प्रयास करते हैं तो काटिए, 00 तो कैंसिल हो जाएगा, 14 चौके 56 होता है, और 4 से इसको काटेंगे तो 4, 4 एकम 4, 4 9 36, और 7 से काटिए तो 7 दूना 14 और 17 सते 119, 17/2 का मतलब होता है 8.5, 8.5 का मतलब ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर होगा। डिटेल यदि बनाइएगा तो आपको इस तरीके से सवाल को बनाना होगा, और इसके अंदर इस तरीके से रेट निकाल सकते हैं और प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल जब एग्जाम में देगा ना तो कोई यही एक ही पूछेगा, या तो प्रिंसिपल पूछेगा या तो रेट पूछेगा। प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 5600, रेट पूछ रहा है तो यहां आकर के निकालिए। लेकिन यदि इसको शॉर्टकट बनाना है तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा, हम समझाते हैं आपको इसको शॉर्टकट कैसे बनेगा। बाबू एक बात बताओ, 1 वर्ष के बाद जो अमाउंट दिया है वो 6076 रुपया दिया है, 6076, और 4 साल के बाद अमाउंट जो दिया है वो 7504 रुपया दिया है। 7504 है ना, 7504 रुपया दिया है। अब हमारी बातों को समझिएगा कि ये 1 साल का अमाउंट है, यानी इस अमाउंट में प्रिंसिपल है और साथ में 1 साल का क्या है, एसआई है। और ये 4 साल का अमाउंट है, इसका मतलब इसमें भी प्रिंसिपल है और साथ में 4 साल का एसआई है। तो दोनों पे जस्टिफाई नहीं करना है, किसी एक पर ही जस्टिफाई करिए, समय भी तो बचाना है। तो हमने ये देख लिया कि ये जो डाटा दे रहा है बाबू, ये दे रहा है अमाउंट का।
तो हमें क्या करना है कि यहाँ वाले अंतर को यहाँ वाले अंतर से भाग लगा देना है। तो यहाँ का अंतर 3 और यहाँ का अंतर आएगा 1428। 1400 कितना आ रहा था, अंतर आएगा 1428, ठीक लाए 1428 ही अंतर आएगा। तो यहां वाले अंतर से यहां वाले अंतर को डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो जो डाटा 476 रुपया आएगा यही कहलाएगा 1 साल का क्या मेरे भाई, एसआई। यही कहलाएगा 1 साल का एसआई। अब यहां पर हम 1 साल का एसआई 476 रख दे तो ये है ये दोनों का योगफल। तो इसमें से ही घटा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, और प्रिंसिपल आ गया कैसो 5600। तो प्रिंसिपल निकल गया, 1 साल का एसआई निकल गया। तो रेट क्या हो जाएगा, 1 साल का एसआई बट्टा में प्रिंसिपल और गुना में 100 करिएगा तो आंसर आ जाएगा 8.5%। दिस इज रेट एंड दिस इज प्रिंसिपल। अभी आपको लग रहा होगा कि सर इसमें थोड़ा सा काम ज्यादा पड़ रहा है ना, हल्का सा मेहनत पड़ रही है, लेकिन हम कहते हैं कि 2-4 बार कर दीजिए, 2-4 बार कर दीजिए। यदि आपको कहीं जाने में दूरी लगता है, कहीं जाना बहुत दूर नजर आ रहा है, तो 2-4 बार चल जाइए तो लगेगा कि तेरी तो ये तो बड़ा नजदीक था, है ना। ये फंडा दिमाग का ऐसा ही डिजाइन ही किया गया है कि कोई चीज आपको लग रही है कि टफ है तो उसको 10-12 बार कर दीजिए तो आसान लगने लगता है। तो चीजें जब 2-4 बार प्रैक्टिस में आएंगे तो आपका हैबिचुअल हो जाएगा, और आप क्या आएंगे, आइए ना हम आपके सामने करके दिखाते हैं तो हैबिट हो जाएगा आपको। सवाल पढ़िए ध्यान से। सवाल नंबर 24 कहता है कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में इतना और 3.5 साल में इतना रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करिए। वही बात है, देखो लो, पहले दिया है बाबू 2 साल का मिश्र धन और बाद में दिया है 3.5 साल का मिश्र धन। तो 2 साल का मिश्र धन दिया है कितना, अरे बोलो तो 918 रुपया, और 3.5 साल का मिश्र धन दिया है कितना, 3.5 साल में दिया है 969 रुपया। हम क्या बोले, यहां वाले अंतर को यहां वाला अंतर से भाग दे दीजिएगा। तो यहां अंतर 1.5 का, यहां अंतर लोगे सर 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 1 गया तो 5, तो 51, और 51 को भाग दे दो बाबू 1.5 से, 1 साल का ब्याज आ जाएगा। 1.5 से भाग दीजिएगा तो इतना का मतलब हो गया इतना बटे 10। तो 3 पंचे 15 और 2 पंचे 10, 17 तिया 51 और 2 जाके गुना होगा तो 17 दूना 34। यही 34 क्या है, तो आप कहेंगे 1 साल का क्या है, ऐसा ही है। तो 1 साल का एसआई आ गया और हमको रेट निकालना है। तो 1 साल का एसआई बट्टा में क्या चाहिए, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल भी मालूम नहीं है तो प्रिंसिपल हम लोग निकालेंगे। प्रिंसिपल निकालने के लिए पहला वाला को यूज कर लेंगे बाबू। इस 918 में प्रिंसिपल है और साथ में 2 साल का क्या है, एसआई है। तो जब 1 साल में 34 रुपया ब्याज मिलता है तो 2 साल में 34 दूना 68 रुपया ब्याज मिलेगा। तो इसमें से 68 घटा दो, 8 घटाओगे तो बन गया 910। 910 में से यदि 60 घटा दोगे तो आ जाएगा 850। 850, अरे सही सही घटाए कि नहीं घटाए, बिल्कुल सही घटाए। तो हमारे पास प्रिंसिपल निकल गया। रेट निकालना है तो रेट होता है 1 साल का ब्याज, और 1 साल का ब्याज क्या रुपया मिला है, 34 रुपया। उसी 34 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए तो रेट आ जाएगा, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए बट्टा में प्रिंसिपल और गुना में 100। 0 से 0 कैंसिल, 17 दूना 34 और 17 पंचे 85। 17 पर 1 मिनट उल्टी काट दिए, 1 मिनट रुको। 17 पंचे 85, 17 दूना 34 और 5 से काटेंगे तो 10, 2 दूना 4% आएगा। ऑप्शन नंबर कौन है, ए बाबू। क्लियर है, हैबिट में हो जाइएगा, आप निश्चिंत रहिए। हम आपको क्या बोले, हम आपको सिर्फ एक बात बोले हैं कि आप वीडियो को कभी स्किप मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि एक बार जब स्टार्ट करें तो अंत तक कंप्लीट कर दे, ताकि बीच में एक भी ऐसा ना हो जो बीच में तार टूटे। आपका जो फ्लो होता है वो डायरेक्टली चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सवाल पढ़े 2 सवाल पढ़ लेंगे शाम में, तो ऐसे में गड़बड़ा जाता है। डायरेक्टली पढ़ने का प्रयास करिएगा। सवाल नंबर आ जाइए 25 पे। कहता है कि एक रकम साधारण ब्याज पे 2 वर्ष में 2240 रुपया और 5 वर्ष में 2600 रुपया हो जाता है, तो रकम ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। बतिया तो सेम ही हो गया ना, बतिया सेम हो गया। तो एक बात बताओ, 2 साल का मिश्रधन दिया है 2240 रुपया और अगले 5 साल का मिश्रधन दिया है कितना, 2600 रुपया। तो हम आपको अभी अभी क्या बताया, अभी अभी सिंपल कंसेप्ट बताया कि यहां वाले अंतर को यहां वाला अंतर से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां का अंतर 3
और यहाँ के अंतर आ जाएगा कितना, 2 और 4 है, यहाँ के अंतर आ जाएगा 360 का, 360 आएगा ना, यस। तो 360 को जैसे ही यहाँ वाला 3 से डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 120, और यही 120 क्या कहलाएगा, 1 साल का, ऐसा ही कहलाएगा। और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाल दिया। तो एक बात बताओ, 2 साल का मिश्रधन 2240 है, तो इसमें प्रिंसिपल है और साथ में 2 साल का क्या है, एसआई है। तो 2 साल के एसआई रख के घटा देंगे। 1 साल में 120 रुपया एसआई है, तो एसआई तो हर साल इक्वल होता है, तो 1 साल में 120 रुपया, तो 2 साल में 240 रुपया। तो 240 घटाओगे तो आ जाएगा पूरा पूरा 2000। यही हमारा प्रिंसिपल है मेरे भाई। और इस बार प्रिंसिपल पूछा है, ऑप्शन नंबर कौन, सी आ जाएगा। कभी कभी आपसे रेट पूछेगा इसमें, और कभी कभी आपसे प्रिंसिपल पूछेगा। प्रिंसिपल पूछा तो यहीं पर रगड़ दीजिए, और यदि रेट पूछा है तो रेट रख लीजिए क्या, 1 साल का ब्याज बट्टा में प्रिंसिपल और गुना में 100 कर दीजिएगा तो रेट आ जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है बाबू। कहता है कि साधारण ब्याज पे 500 रुपए 4 वर्ष में 600 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो बताएं कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। बहुत आसान तरीका। इसको डिटेल बनाइएगा तो काफी टाइम लग जाता है, तो डिटेल ना बना करके हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं। हमारी सवाल को ध्यान से समझिए, पहले सवाल समझा देते हैं। कहता है कि 500 रुपया कहीं लगाते हैं और 4 साल के बाद वो बढ़कर 500 रुपया हो जाता है, नहीं 600 हो जाता है, 600 हो जाता है। सुनो, 500 रुपया हमने लगाया और बढ़कर वो 600 रुपया हो जाता है। कब, 4 साल के बाद। अब कहता है कि ब्याज की दर 3% यदि बढ़ा दे, ब्याज की दर 3% बढ़ा दे, तब नया मिश्रधन कितना होगा या नया वो पैसा कितना हो जाएगा। तो अब आप एक बात बताइए बाबू, ब्याज की दर 3% बढ़ाया, इसका मतलब है कि हर 1 साल 3% ब्याज बढ़ जाएगा। दर 3% बढ़ाने का मतलब होता है कि हर 1 साल ब्याज 3% बढ़ जाएगा। तो 1 साल में 3% बढ़ेगा तो 4 साल में टोटल बढ़ेगा 4 तिया 12%, यानी 12% जो आएगा वो ब्याज में वृद्धि आएगा। ध्यान से सुन लो हमारी बात को, यदि रेट कम कर रहा है तो ब्याज में कमी आएगा, और रेट यदि बढ़ा रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो ब्याज में भी वृद्धि आएगा। तो 12% ब्याज बढ़ गया, और ब्याज यदि 12% बढ़ा है तो ब्याज तो हमेशा प्रिंसिपल पर मिलेगा। तो प्रिंसिपल हमारा कैसा है, 500। जब 500 का 12% बढ़ेगा, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, 2 जीरो कैंसिल, यानी 12 पंचे 60 रुपया ब्याज बढ़ जाएगा। 60 रुपया ब्याज बढ़ जाएगा। तो पहले से मिल रहा था 600, अब 60 रुपया ब्याज बढ़ जाएगा, तो अब मिलने लगेगा 660 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन बाबू, बी। क्लियर है। और लंबा पे नहीं जाना है कि पहले रेट निकालेंगे, फिर रेट निकाल करके उसको रेट 3% बढ़ाएंगे, फिर साधारण ब्याज निकाल करके प्रिंसिपल में जोड़ेंगे। लंबा प्रोसेस है। जब ऐसे ही ब्याह हो रही है तो पूरी झमेला करने की क्या जरूरत है। क्या नहीं सर करेंगे, करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें देखना है कि रेट 3% बढ़ गया, यानी 1 साल में 3% ब्याज ज्यादा मिलने लगे। तो 1 साल में 3% ज्यादा मिलेगा तो 4 साल में मिलेगा भैया 4 तिया 12। तो 12% ब्याज ज्यादा मिलेगा, तो किसका 12%, प्रिंसिपल का 12%। तो 500 का 12% निकालेंगे तो 60 रुपया ब्याज ज्यादा मिलेगा। तो 600 पहले से मिल रहा था, 60 रुपया ज्यादा मिलेगा तो मिलने लगेगा 660 रुपया। आगे आ जाओ, सवाल नंबर 27। कहता है कि साधारण ब्याज पे किसी दर से 675 रुपया 4 वर्ष में बन गया है 837 रुपया। 675 रुपया प्रिंसिपल है और 837 रुपया बन गया मिश्रधन। अब कहता है कि यदि ब्याज की दर 2% क्या कर दे, घटा दे, तो बताइए नया पैसा कितना होगा। अब एक बात बताओ, ब्याज की दर यदि 2% घटाइएगा तो ब्याज ऑटोमेटिक कमी आ जाएगा। तो अबरी निकलेगा बाबू ब्याज में कमी, ब्याज में कमी निकलेगा। कितना के कमी, तो आप कहोगे 2% की दर से कितना साल तक कम जाएगा मेरे भाई, 4 साल तक। तो टोटल कमी आ जाएगा 4 दूना 8% ब्याज में कमी आएगा।
तो 8% यदि ब्याज कमेगा तो किसका है 8%? प्रिंसिपल का। 675 का 8%, 2 चौके 8, 25 चौके 100, इसको काटेंगे तो 25 दूना 50, बचा हमारे पास कितना 17, 25 सते 175, 27 दूना 54 रुपया ब्याज क्या हो जाएगा? कम जाएगा। 54 रुपया ब्याज कम जाएगा। तो पहले से मिल रहा था 837 रुपया, 54 रुपया ब्याज कमेगा तो कितना मिलेगा? 7 में से 4 जाएगा तो 3, भाई वाह लास्ट में 3 न तो, और लास्ट में 3 है 783 का, तो हमारा आंसर 783 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है तो आप बताइए, शेयर करिए, और दिक्कत नहीं है तो आधा मिला जुला के हमने सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर दिया, क्योंकि पूरा सिंपल इंटरेस्ट में लगभग 50 को 55 को सवाल होते हैं। आधा खत्म कर दिया, आधे अब बचल है। देख लेते हैं अगला सवाल कैसा है। कैटेगरीज अलग होगा तो अलग तरीके से देख लेंगे दूसरे क्लास में, अन्यथा इसी क्लास में लपेटेंगे अभी, है ना। हमको तो पता नहीं कि कितना देर का वीडियो बनी, लेकिन कोई बात नहीं। देखो ध्यान से, 28 नंबर बाब, साधारण ब्याज के किसी वार्षिक दर से दर 10% से 12.5% हो जाने से व्यक्ति की वार्षिक आय, गौर करिएगा, वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाता है, तो मूलधन ज्ञात करे कितना होगा? बड़ा सवाल, बहुत आसान, मन एकदम आसानों में महा आसान समझिएगा। एक बात बताओ, पहले ब्याज का दर था 10%, पहले ब्याज का दर था 10%, तो 10% दर का मतलब हो गया कि एक साल में 10% हमको ब्याज मिलेगा। अब बढ़कर दर हो गया 12.5%, यानी अब हमको एक साल में 12.5% ब्याज मिलेगा। तो पहले एक साल में 10%, अब एक साल में 12.5%, तो ब्याज कितने परसेंट बढ़ गया? तो आप कहेंगे 2.5% ब्याज बढ़ेगा, 2.5% ब्याज बढ़ेगा। लेकिन रुपया में बढ़ा है 1250 रुपया, तो बढ़ने वाला ब्याज को बढ़ने वाला परसेंटेज से भाग दे दो, जिसको निकालना है उसको गुना कर दो। निकालना है बाबू मूलधन, और मूलधन हमेशा होता है कै परसेंट? 100%। अब यहां से कैलकुलेट कर लो, दशमलव हटा के ऊपर एगो 0, 25 पंचे 125, 500, और 500 गुने 100 करिएगा तो आंसर बराबर कितना? 2 2 4 0, तो आंसर 50,000 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन? बी सवाल का आंसर कहलाएगा। क्लियर है? 28 सवाल हमने इसमें कंप्लीट कर दिया। लगभग 14 सवाल, आज 16 गो सवाल हुआ है। पिछले क्लास में 12 गो सवाल या 10 गो सवाल हुआ था। अगले क्लास में अब हम लोग अगला सवाल को करेंगे। अभी काफी सवाल है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ज्यादा लंबा हो जाने से क्या होता है कि बच्चा देख नहीं पाता शुरू से लेकर अंत तक, बीच में उसको कुछ न कुछ काम आ जाता है। इसलिए हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा कम समय में कंटेंट निकाल करके हम आपको डिलीवर कर दे, और छोटा छोटा ही वीडियो दे ताकि आपको देखने में भी कोई परेशानी ना हो, मन डिमोटिवेट ना हो। हमारा प्रयास यही है, और हमें पता नहीं है कि कितना देर का वीडियो बनेगी, लेकिन बन गई है 28 सवाल तक। आधा और बचा हुआ है, तो 2 सवाल और, यानी 2 सेशन और आएगा सिंपल इंटरेस्ट में, और उसके बाद हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में एंट्री लेंगे। आपको किसी भी तरह का एग्जाम देना हो, वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, और जो टॉपिक में आपको दिक्कत महसूस हो रही है, जिस टॉपिक में आपको लग रहा है कि हमको इस टॉपिक को और कोई पढ़ा देता तो हम अच्छा स्कोर कर पाते, वो टॉपिक आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम जरूर उस टॉपिक पर वीडियो बना करके हम आपको यूट्यूब पर डिलीवर कर देंगे, ताकि हमारी एक प्रयास से यदि आपका स्कोर, एक भी स्कोर बढ़ता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।